हेलो एवरीवन, मेरा नाम मयंक है और मैंने SBI PO 2021 में ऑल इंडिया रैंक 67 सिक्योर किया था। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मैंने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो की जिसकी वजह से मेरे 48 मार्क्स आउट ऑफ 50 आए। और ये वीडियो सिर्फ SBI PO एस्पिरेंट्स के लिए ही नहीं है, जो IBPS PO एस्पिरेंट्स हैं जिनका अभी इंटरव्यू चल रहा है वो भी इस वीडियो को देखकर अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो इंटरव्यू में आप अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हो? सिंपल सा आंसर है इसका कि जो पॉसिबल क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं उनकी लिस्ट बनाकर, और जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं उनका सोर्स मैं आपको बताऊंगा। और ये जो पॉसिबल क्वेश्चंस है ना, ये दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। अगर आप चाहो तो एक ब्लैंक पेपर पे लिख सकते हो। एक कैटेगरी होती है HR बेस्ड क्वेश्चंस जिसका सोर्स है आपका बायोडेटा फॉर्म, और दूसरी कैटेगरी होती है करंट अफेयर्स प्लस टेक्निकल क्वेश्चंस। टेक्निकल क्वेश्चंस मतलब जो स्टैटिक बैंकिंग के क्वेश्चंस होते हैं बैंकिंग से रिलेटेड, जैसे सिबिल क्या होता है, कासा क्या होता है, RBI से एसोसिएटेड स्टैटिक क्वेश्चंस, वो सब। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो HR बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैंने ये SBI PO का जो इंटरव्यू में यूज़ होने वाला बायोडेटा फॉर्म है वो मैंने डाउनलोड कर लिया है, और इसमें जिस भी पॉइंट पर आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं और किस टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू। हाँ, मैं आपको बता दूं, और जो ग्रुप डिस्कशन और जो ग्रुप एक्सरसाइज होती है SBI PO की, उसके लिए मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, वरना ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और देखो, जहाँ तक इंटरव्यू की लैंग्वेज की बात है, आपको वो लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है जिसमें आप कंफर्टेबल हो और कॉन्फिडेंटली अपनी बात रख सकते हो। ऐसा मत सोचो कि आप इंग्लिश में बात करोगे तो जो इंटरव्यूइंग पैनल है वो इम्प्रेस हो जाएगा आपसे, ऐसा कुछ नहीं है। उनको बस आपके कॉन्फिडेंस से मतलब है और आपके नॉलेज से मतलब है। अगर आप हिंदी एकदम अच्छी हिंदी बोलोगे ना तो इंग्लिश कहीं नहीं टिकती उसके सामने। अगर आप हिंदी में बहुत कॉन्फिडेंट हो तो हिंदी चूज़ करो और बहुत अच्छी हिंदी में अपना इंटरव्यू दे के आओ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप हिंदी चूज़ करते हो ना तो वो बीच में कुछ सवाल आपसे इंग्लिश में ज़रूर पूछने की कोशिश करेंगे, ये जानने के लिए कि आपको बेसिक इंग्लिश आती है या नहीं आती है। अदरवाइज़ 80% आपका इंटरव्यू हिंदी में ही होगा। और मैंने जब इंग्लिश चूज़ किया था ना तो मेरे से भी ऑपोजिट जो दूसरी लैंग्वेज थी हिंदी, उसमें भी 3-4 सवाल पूछे गए थे। तो आपसे सवाल तो दोनों में ही पूछे जाएंगे, लेकिन जो आपका मेजॉरिटी ऑफ द इंटरव्यू होगा वो आपकी सेलेक्टेड लैंग्वेज में ही होगा। तो मैंने आपको बता दिया है कि जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, फ्लुएंटली बात कर सकते हो, उसी को चूज़ करो। अलग से इम्प्रेस करने के लिए ज़बरदस्ती इंग्लिश को चूज़ मत करो। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है प्लेस ऑफ बर्थ। प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट। तो आपसे पूछेंगे कि अच्छा, आपका जो प्लेस ऑफ बर्थ है, आपका जन्म सो एंड सो जगह पे हुआ, उस जगह के बारे में कुछ बताओ। एक सवाल तो सीधा सीधा ऐसे बन सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो जगह रिसेंटली न्यूज़ में रही हो तो ऐसा कुछ सवाल आपसे पूछ लें। इसके अलावा अगर आप मल्टीपल जगह रह चुके हो, जैसे आपका परमानेंट जो रेसिडेंस है वो आपका प्लेस ऑफ बर्थ ही है, लेकिन उससे पहले लेट्स से आप किसी भी रीज़न की वजह से किसी दूसरी सिटी में रहते थे, मे बी आपके फादर वहाँ पे पोस्टेड थे या फिर आप वहाँ पर जॉब करते थे, तो आपसे इस टाइप से सवाल पूछ सकते हैं कि जो आपका परमानेंट रेसिडेंस है, जिस सिटी में रहते हो आप परमानेंटली, और जिस सिटी में आप पहले जॉब करते थे, उन दोनों को कंपेयर करो, क्या क्या डिफरेंसेस है दोनों में, क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। तो ये सवाल बहुत आसान है इसका आंसर देना, लेकिन अगर आपने ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की कि मुझसे ये सवाल भी पूछा जा सकता है और एकदम से आपसे इंटरव्यू में ये सवाल पूछ लिया जाएगा तो आप ब्लैंक हो जाओगे। और अगर आपने इस सिंपल से सवाल का भी जवाब नहीं दिया तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंप्रेशन पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट, फादर्स और हस्बैंड्स ऑक्यूपेशन ऑब्लिक प्रोफेशन। इससे सीधा सा सवाल बनता है कि आपके फादर लेट्स से किसी नॉन बैंकिंग प्रोफेशन में, लेट्स से डिफेंस में है, सेंट्रल गवर्नमेंट में है, उनका खुद का बिजनेस है, तो सीधा सवाल ये बनेगा कि आपने अपने फादर का जो ऑक्यूपेशन है उसको ज्वाइन क्यों नहीं किया। इसका आंसर भी आपको आना चाहिए। इसके बाद मदर्स नेम एंड ऑक्यूपेशन, सेम क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद आता है कैटेगरी में। ये देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है वो काफ़ी कम चांसेस है उसके पूछने के, लेकिन मे बी ये आपसे सवाल पूछ सकते हैं। वो लेट्स से आप SC, ST या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपके फादर ने सेम कैटेगरी को यूटिलाइज करके गवर्नमेंट जॉब एक्वायर कर लिया, तो वो आपसे आपकी पर्सनालिटी चेक करने के लिए पूछ सकते हैं कि आपके फादर ने भी कैटेगरी यूज़ करके ये जॉब ले लिया, तो आप क्यों यूज़ कर रहे हो? अब आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो बढ़ गया, तो अब आप क्यों? इस टाइप से सवाल पूछ सकते हैं। तो वो आपका टेम्परामेंट देखना चाहते हैं कि आप बहुत जल्दी गुस्सा तो नहीं हो जाते हो,
और आपको कितनी समझ है इन सब चीज़ों की। तो चांसेस कम है, लेकिन फिर भी आप ये सवाल का आंसर तैयार करके चले आना। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे। सबसे ज़्यादा सवाल इसी से बनते हैं। पहला ऐसा हो सकता है कि आपके जो मार्क्स हैं वो कंसिस्टेंटली कम हो रहे हैं। 10th में अच्छे मार्क्स थे, 12th में कम हुए, फिर ग्रेजुएशन में और कम हो गए। सीधा सवाल आएगा कि आपके मार्क्स कम क्यों हो रहे थे। दूसरा टाइप का सवाल बन सकता है, लेट्स से आपका गैप ईयर है कि आपने 2-3 साल ड्रॉप किया किसी भी रीज़न से, या मे बी आप फेल भी हो गए हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इंजीनियरिंग में या किसी भी अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में 1 साल फेल हो जाते हैं, तो उसका आंसर आपको आना चाहिए। इसके बाद एक और पेट क्वेश्चन उनका है कि आपने इंजीनियरिंग की है और आप बैंक पीओ के इंटरव्यू में बैठे हो। तो सीधा सवाल है कि यार आपने इंजीनियरिंग की है तो आप बैंक पीओ क्यों बनना चाहते हो, आपको उसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। दूसरा कि आपने जो भी पढ़ाई की है वो बैंकिंग से एसोसिएटेड नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी आपने पढ़ाई की है वो कैसे आप यूटिलाइज करोगे, उसका क्या यूटिलाइजेशन है बैंकिंग में, इसका आंसर तैयार करना है आपको। इसके बाद वही एनी एडिशनल क्वालिफिकेशन, सेम चीज़, एक्सपीरियंस डिटेल्स कि आप अभी तक कहाँ जॉब कर रहे थे, आप उस जॉब को क्यों छोड़ना चाहते हो, उस जॉब में जो भी आपने सीखा उसको कैसे यूटिलाइज करोगे बैंकिंग में, ये सवाल बन सकता है। पर्टिकुलर्स ऑफ एनी स्पेशल क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग इन बैंकिंग, अगर आपने कोई कोर्स वगैरह कर रखा है बैंकिंग में तो उससे एसोसिएटेड क्रॉस क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो अगर आपने किया है तो उसको अच्छे से तैयार करके जाओ। उसके बाद पर्टिकुलर्स ऑफ स्पोर्ट्स को करिकुलर एक्टिविटीज, अगर आपने कोई स्पोर्ट खेला है तो उससे 2-3 टाइप के सवाल बन सकते हैं कि अगर मान लो वो स्पोर्ट करंट अफेयर्स में रहा होगा तो आपसे कुछ सवाल पूछ लेंगे कि अभी रिसेंटली कौन सी चैंपियनशिप हुई थी, अगर हुई थी तो उसका विनर कौन था, रैंक 1 कौन है। दूसरा उसके रूल्स पूछ सकते हैं आपसे, जैसे आपने मेंशन किया आपने बैडमिंटन खेला है नेशनल लेवल पे, तो आपसे उससे एसोसिएटेड स्टैटिक क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि जो कोर्ट होता है उसकी डिमेंशन क्या होती है, जो नेट होता है उसकी हाइट क्या होती है। तो ये सब जो आंसर्स हैं वो आपको पता रहने चाहिए, क्योंकि अगर आप ये सिंपल आंसर्स नहीं दे पाओगे ना तो उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है आप टेक्निकल क्वेश्चंस जो है बैंकिंग के वो नहीं दे पाओ, उनको समझ में आता है कि यार ये बंदा नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से है, इंजीनियरिंग की है, तो हो सकता है इसको ये आंसर नहीं पता। लेकिन अगर आप खुद के बारे में ही आंसर नहीं कर पा रहे हो, खुद के बारे में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर नहीं कर पा रहे हो, तो वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करेगा। उसके बाद हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट, जो भी आप हॉबीज़ और इंटरेस्ट लिखते हो उसको अच्छे से थॉरोली पढ़ के जाना। तो आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे अगर आपने लेट से लिखा कि मेरे को ट्रैवलिंग पसंद है, तो आपसे सीधा पूछेंगे कि लास्ट आप कहाँ ट्रैवल करने गए थे, आप बताओगे सर मैं यहाँ ट्रैवल करने गया था। फिर उस जगह से एसोसिएटेड कुछ सवाल पूछ सकते हैं वो कि अच्छा वहाँ गए थे तो आपने वो चीज़ देखी थी, आपका कितना खर्चा लगा। मे भी ऐसे भी पूछ सकते हैं कि अगर मेरे को जाना है तो मेरे को बताओ शॉर्टेस्ट रूट क्या है, चीपेस्ट रूट क्या है। इस टाइप से सवाल पूछ सकते हैं अगर उनको डीप डिग करना है तो। इसके अलावा देखो प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस, सेम जो मैंने स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चन बताया था वही पूछ सकते हैं कि 2 प्लेसेस जहां आप रह चुके हो उनको कंपेयर करने को आपको बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये थे जो पॉसिबल एचआर क्वेश्चंस या वो सोर्सेज जहां से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आप जो दूसरे बच्चों के इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस हैं उनको पढ़ो और उनमें से उन क्वेश्चंस को छांटो जो आपको लगता है कि हाँ ये सवाल मेरे से भी पूछा जा सकता है। खासकर एचआर में सिर्फ एचआर क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है कि आप किसी ऐसे कैंडिडेट का इंटरव्यू एक्सपीरियंस पढ़ रहे हो जिसकी हॉबीज़ और आपकी हॉबीज़ सेम है। उसने लेट से लिखा है कि मेरे को गिटार बजाना पसंद है या मेरे को म्यूज़िक का शौक है, तो आप देखो कि उससे एसोसिएटेड, म्यूज़िक से एसोसिएटेड क्या सवाल पूछे हैं, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ मेरे से भी ये सवाल पूछे जा सकते हैं और उसका आंसर आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। दूसरी चीज़ आपको ऑलरेडी पता होगा ये कि जो भी आप आंसर देते हो ना उसी के अंदर उनका दूसरा सवाल छुपा हुआ होता है। जब भी आप आंसर प्रिपेयर करो, आपको सारे आंसर घर पे बैठ के ही प्रिपेयर करने हैं, तो आप उसको इस तरीके से प्रिपेयर करो कि उससे एसोसिएटेड जो क्रॉस क्वेश्चंस हैं वो भी आप तुरंत बना लो। अब हम आते हैं दूसरे कॉलम में कि जो करंट अफेयर्स और स्टैटिक बैंकिंग वाले क्वेश्चंस हैं उनको आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। तो हम पहले बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो देखो अभी चल रहा है फरवरी और जो भी रिसेंटली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है ना वही पूछे जाएंगे आपसे। वो सीधा ये पूछेंगे कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, करंट अफेयर्स पढ़ते हो। तो अब हम देखते हैं जो करंट अफेयर्स हैं वो कहाँ से आप तैयार करोगे, क्योंकि देखो यहाँ पे करंट अफेयर्स आपके जो मेंस हैं उसकी तरह आपको 1 लाइनर याद नहीं रखना है। जो भी करंट अफेयर्स आपसे पूछेंगे ना वो आपको थोड़ा डिटेल में बताना है, उनको एक्सप्लेन करना है और एक तरह से आप डिस्कशन करना है, आपको उनके साथ अपना व्यू रखना है। क्योंकि आप जो भी मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में, जो भी आप आंसर दोगे उसका कुछ ना कुछ क्रॉस क्वेश्चन जरूर आएगा। तो वो आप तभी जवाब दे सकते हो उस क्रॉस क्वेश्चन का जब आपने उस टॉपिक को अच्छे से डिटेल में पढ़ा होगा। मैं आपको बताता हूँ ये चीज़ कैसे करनी है। सबसे पहले यूट्यूब खोलो। यूट्यूब खोलने के बाद आपको सर्च करना है स्टडी IQ। स्टडी IQ सर्च करोगे तो इसमें जाना है आपको प्लेलिस्ट में और जो फेब के करंट अफेयर्स हैं वो खोलना है। जैसे ये है करंट अफेयर्स फरवरी 25, इसमें जाओ और
फिर इसमें जो वीडियोज़ है उनको ध्यान से देखो। जैसे पहला है कि नो इनकम टैक्स टिल 12 लाख, ये बहुत बर्निंग अभी इशू चल रहा है, मतलब बहुत बर्निंग टॉपिक है ये, क्योंकि ये जो बजट आया था उसका वन ऑफ द मेजर हाइलाइट्स है। ये वीडियो आपको देखना है, अपना व्यू रखना है, समझना है कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि जब वो आपसे पूछेंगे कि हाँ अभी आपने करंट अफेयर्स पढ़े हैं, तो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स वो पूछेंगे कि चलो 3-4 करंट अफेयर्स बताओ, तो बजट तो आप बताओगे ही, वो सीधा पूछेंगे बजट की 3-4 हाइलाइट्स बताओ, उसमें आप ये डेफिनेटली बताओगे। अब आपको सिर्फ ये बताने से नहीं चलेगा कि हाँ सर 12 लाख तक इनकम टैक्स कम कर दिया है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें भी है कि न्यू टैक्स रिजीम में हुआ है, ओल्ड टैक्स रिजीम में हुआ है। इसमें आपको वो जो 75,000 का जो डिडक्शन मिलता है वो किस में है, इसके अलावा न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या डिफरेंस है, कौन सा बेटर है किसके लिए, स्लैब्स क्या क्या है, कितना % टैक्स है, ये सब चीज़ें ना वो बहुत आपको पूरा खोद देंगे अंदर से। आप जैसे ही कुछ भी आंसर दोगे ना, तो इसीलिए आपको डिटेल में ये सब पढ़ना ज़रूरी है। कम पढ़ो, लेकिन जो भी आप आंसर दोगे उसके बारे में डिटेल में पता होना चाहिए। तो आपको ये वीडियो देखना है और समझना है, और बोल बोल के भी प्रैक्टिस करनी है कि हाँ इस वीडियो से ये सवाल पूछा जा सकता है। इसके बाद बजट 25 ये आप देख सकते हो। इसके बाद अगर हम नीचे जाएं, जैसे ये MSME की न्यू डेफिनेशन, ये भी आप बोल सकते हो कि सर अभी रिसेंटली MSME जो होती है, मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, उनकी जो डेफिनेशन है उसको चेंज किया गया है। पहले ये डेफिनेशन थी, पहले ये आपका टर्नओवर होना चाहिए था, ये आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था, और अभी इतना हो गया है। इसके बाद जैसे ये भी है मोर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स ऑन FIIs। इसके बाद जैसे इंपॉर्टेंट आप देखोगे, नॉर्मली जो इंपॉर्टेंट आपको करंट अफेयर्स बताने हैं ना, वो फाइनेंस और बैंकिंग से रिलेटेड ही बताने, क्योंकि आप एक बैंकिंग इंटरव्यू दे रहे हो। इसके बाद RBI मॉनेटरी पॉलिसी, आपको पता है कि जो इंटरेस्ट रेट है उसको कट किया गया है। इस पे सीधा सवाल पूछेंगे, आप बोलोगे कि सर दूसरा मेरे को करंट अफेयर ये पता है कि RBI ने मॉनेटरी पॉलिसी निकाली, उसमें जो इंटरेस्ट रेट है रेपो रेट उसको कम किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सीधा आएगा कि रेपो रेट क्या होता है, कम करेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा। स्टैटिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो कितने टाइम के गैप के बाद बनती है, कितने मेंबर्स होते हैं, कितने गवर्नमेंट के होते हैं, कितने RBI के होते हैं। ये सब आपको इन वीडियो से पता लगेगा। जैसे कोई टीचर समझाता है ना, वैसे आपको इस वीडियो में समझाएंगे। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ये चीज़ फॉलो करता, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद हाँ, अभी रिसेंटली जो दिल्ली का लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन हुआ था, उसके बारे में पूछ सकते हैं, अगर आप दिल्ली से हो या फिर दिल्ली में इंटरव्यू दे रहे हो। उसके बाद आपको पता है ये फ्रीबीज वाला बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो इसमें भी आपका व्यू पूछ सकते हैं। तो ये जब आप वीडियो देखोगे वो आपको तभी समझ में आएगा और अपना आप व्यू रख सकते हो। उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट। देखो फरवरी में तो इतना ही, और मैं आपको अश्योर करता हूँ कि अगर आप फरवरी के ही करंट अफेयर्स इतना देख के चले आओगे, करंट अफेयर्स की बात कर रहा हूँ मैं, स्टैटिक बैंकिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। करंट अफेयर्स आप 3-4 आपको पता है आपने कवर कर लिए हैं इसमें से। अगर आपको जनवरी के भी करने हैं तो ऐसे ही इनकी जनवरी की भी प्लेलिस्ट है, उसमें से आप जाओ और जो फाइनेंस और बैंकिंग के इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं उनको देखो और रिवाइज करो और बोल बोल के प्रैक्टिस करो कि हाँ इस वीडियो से मेरे को ये इन्फॉर्मेशन पता लगी है, इंटरव्यूअर इस टाइप से मेरे से सवाल पूछेगा और मैं उसको ये आंसर दूंगा। और आपको सिर्फ ये वीडियोस देखने ही नहीं है, जब आपको ये इन्फॉर्मेशन पता लग जाए ना, आप खुद को एक कमरे में बंद रखो। अगर सामने शीशा है, मिरर है तो अच्छी बात है, नहीं है कोई बात नहीं, चेयर पे बैठो या फिर बेड है उस पे बैठो और ऐसा समझो कि सामने किसी ने आपसे सवाल पूछा। आपकी लिस्ट तो बन जाएगी सवाल की, HR बेस्ड सवाल बन जाएंगे, करंट अफेयर्स बेस्ड सवाल बन जाएंगे। ऐसे इमेजिन करो किसी ने आपसे वो सवाल पूछा और उसको आंसर करो, इमेजिन करके सामने कोई बैठा है। ऐसे करके मल्टीपल टाइम्स आप वो आंसर दोगे ना, और फिर इतनी प्रैक्टिस करने के बाद जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो ट्रस्ट मी बहुत अच्छा इंटरव्यू जाएगा, बहुत अच्छा इंप्रेशन आप क्रिएट करके आओगे इंटरव्यूअर्स के सामने। और अब हम देखते हैं कि जो स्टैटिक बैंकिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे पता करें, वो क्या पूछ सकते हैं वो। तो देखो SBI PO के इंटरव्यू को तो काफ़ी टाइम है, लेकिन IBPS PO के 1-2 दिन के इंटरव्यूज हो चुके हैं, तो जिनका भी अभी आगे इंटरव्यू है, तो पहली चीज़ आप क्या कर सकते हो कि IBPS PO 2025 इंटरव्यू एक्सपीरियंस सर्च करो, आपको काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगे। तो इनके जो क्वेश्चंस है ना, इनके वीडियोस देखो और जो इनको क्वेश्चंस पूछे गए, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस तो रिपीट हो जाएंगे जो मैंने अभी आपको बताए। इसके अलावा कि जो इनसे बैंकिंग वाले क्वेश्चंस पूछे गए थे और इनका जो बैकग्राउंड था उससे एसोसिएटेड भी जो क्वेश्चन पूछे गए थे, वो आप उस चीज़ पे ध्यान दो। क्योंकि अगर लेट्स से 2 कैंडिडेट हैं, एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, एक कॉमर्स बैकग्राउंड से है, तो जो कॉमर्स वाला बंदा है ना, उससे ज़्यादा डिफिकल्ट सवाल पूछे जाएंगे क्योंकि उसका बैकग्राउंड ही भैया, उसका पोर्टफोलियो ही कॉमर्स वाला था। जो टेक्निकल सवाल, जितनी इनडेप्थ सवाल उससे पूछे जाएंगे ना, उतने इनडेप्थ वाले सवाल इंजीनियरिंग स्टूडेंट से नहीं पूछे जाएंगे। हो सकता है कि आपसे इंजीनियरिंग का ही कुछ क्वेश्चन पूछ लें, लेट्स से आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग की है तो उसी से एसोसिएटेड कुछ क्वेश्चन पूछ लें, हालांकि उसका कोई सेंस नहीं है बैंकिंग में, लेकिन वो बस आपकी पर्सनालिटी चेक करने के लिए पूछ लेंगे। तो अगर आप किसी
कॉमर्स बैकग्राउंड वाले का वीडियो देख रहे हो और उसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल सवाल पूछ रहे हैं तो उससे घबराओ मत, वो सवाल आपसे नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन जो जनरल बैंकिंग वाले क्वेश्चंस हैं उससे पूछे गए हैं उनको तैयार करो। और आपको सिर्फ लास्ट ईयर के इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस देखने, बहुत पुराने मत देखो। 2023 IBPS PO, SBI PO 2023 वाले इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस देखो। जो भी उनके HR बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपकी और उसकी पर्सनैलिटी मिलती है, आपकी और उसकी हॉबीज मिलती है और उससे जो भी सवाल पूछे हैं हॉबीज से रिलेटेड, उन क्वेश्चंस को भी नोट डाउन करो, तैयार करो। इसके अलावा आपने अपना जो बायोडाटा फॉर्म है उसके थ्रू भी जो क्वेश्चंस तैयार किए हैं उनको अच्छे से उनका आंसर तैयार करो। दूसरा, जो इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस आप देखोगे उसमें जो स्टैटिक बैंकिंग के जो जनरल क्वेश्चंस है जो सबको पता होने चाहिए उनको नोट डाउन करो, उनके आंसर्स पता करो और प्रैक्टिस करो। तो आपको ये चीज़ करनी है SBI PO या फिर IBPS PO की इंटरव्यू प्रिपरेशन के टाइम पे। तो दोस्तों, ये तो मैंने आपको सोर्सेज बताए कि आप क्या सोर्स यूज़ कर सकते हो जो भी क्वेश्चंस, पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं उनको पता करने के लिए। अब क्या होता है ना कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो तैयारी बहुत कर लेते हैं लेकिन जब इंटरव्यू देने जाते हैं ना तो वहाँ पे 5 जने बैठे होते हैं, मिनिमम 4 से 5 जने। वो उन 4 से 5 जनों को देखकर वो नर्वस हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो इसका सिंपल सा सोल्यूशन ये है, ये सब साइकोलॉजी, सब दिमाग का खेल है। अगर वही 5 जने आपको मान लो किसी ट्रेन में मिल गए या फिर सड़क पे चलते हुए मिल गए, आप उनसे बात करोगे तो आप कैसे बात करोगे? कॉन्फिडेंटली बात करोगे ना, हाँ यार ये तो अंकल आंटी है, नॉर्मल मिल गए। तो आप उनको उस तरीके से देखो कि आपके कोई रिश्तेदार है या फिर कोई आपके अंकल आंटी है, वो आपसे बस बैठ के सवाल पूछ रहे हैं। अगर आप उनको ज्यादा सोचोगे, अरे यार ये तो GM है, ये तो CGM है और इनको तो बहुत नॉलेज है, इस टाइप से सोचोगे ना तो आप नर्वस हो जाओगे। आपको ऐसे समझना है यार ये नॉर्मल लोग ही हैं, बस यहाँ पे नॉर्मल डिस्कशन कर रहे हैं और मेरे को बस आंसर देना है। अगर मेरे को आता है, नहीं आता तो मैं पोलाइटली बोलूंगा सर मेरे को नहीं आता, बट आई विल डेफिनेटली रीड अबाउट इट। दूसरा, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अगर उनकी आंखों में देख के, नॉर्मली सब बोलते हैं कि यार आपको आई कांटेक्ट रखना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है कई बार, मेरे साथ भी होता था कि मैं आई कांटेक्ट रखता था तो मैं नर्वस हो जाता था कभी कभी, और जो भी मेरा थॉट प्रोसेस चल रहा है, जो भी मैं आंसर देने वाला हूँ, मैं भूल जाता था, उतना कॉन्फिडेंटली मैं नहीं दे पाता था। तो आप क्या कर सकते हो कि उनकी आंखों में मत देखो, आप जस्ट या तो ऊपर आंखों से या नीचे देखो, या तो उनके फोरहेड को देखो या उनके नोज को देखो। उनको नहीं पता लगेगा, उनको लगेगा आप आई कांटेक्ट कर रखे हो। ये आप एक हैक की तरह यूज कर सकते हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन नहीं होगा। ये एक सिंपल सी टिप आप फॉलो कर सकते हो। और जो मैंने पहली टिप बताई, आपको अंदर जाने से पहले खुद को बताना है, कभी भी खुद को अंडर एस्टिमेट मत करो। आपने जो जर्नी तय की है अभी तक, प्रीलिम्स से लेकर आपने मेंस क्लियर किया, प्रीलिम्स क्लियर किया और यहाँ तक पहुंचे हो, खुद पे भरोसा रखो। ठीक है, कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करो खुद को कि यार मैंने इतनी मेहनत की है यहाँ तक आने के लिए, इंटरव्यू क्या चीज़ है, कुछ नहीं है। अब ऐसे सोचो कि यार दूसरे जो कैंडिडेट्स हैं ना वो भी नर्वस हो रखे हैं और उनमें से बहुत लोग इस नर्वसनेस के कारण अपना इंटरव्यू बिगाड़ेंगे। तो ये एक तरह से डेस्टिनी ने मेरे को मौका दिया है कि मैं अपना इंटरव्यू ना बिगाड़ूं, अच्छे से दूं और उनसे ज्यादा मार्क्स सिक्योर करके एक सीट ले लूं। तो बेसिकली आपको दिमाग में ये रखना है, खुद को ये समझा के जाना है। और दूसरा, मैंने अगेन बताया कि जो अंदर बैठे हैं इंटरव्यू लेने के लिए, उनसे डरो मत, वो भी आपकी और मेरी तरह एक आम इंसान ही है। कल को वो आपको पार्क में घूमते हुए दिख जाएंगे ना, तो वो आपकी और मेरी तरह ही दिखेंगे। तो ऐसे समझो कि कोई अंकल आंटी है जिनसे आप बात करने जा रहे हो, बस हाँ आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट रहना है और एक फॉर्मल तरीके से बात करनी है। तो दोस्तों, ये थी स्ट्रैटेजी जो मैंने फॉलो की थी और जो आप भी फॉलो कर सकते हो अपने इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। डज नॉट मैटर आप SBI PO का इंटरव्यू दे रहे हो या IBPS PO का दे रहे हो या फिर किसी इंश्योरेंस कंपनी का भी दे रहे हो। जो भी बेसिक चीज़ें हैं, जो भी फाउंडेशनल चीज़ है, वो सब यही होती है कि आपको HR बेस्ड क्वेश्चंस तैयार करने हैं, उसके बाद करंट अफेयर्स के, दूसरे जो जिस डोमेन में आप इंटरव्यू दे रहे हो उस डोमेन के, कि अगर बैंकिंग का दे रहे हो तो बैंकिंग, इंश्योरेंस का दे रहे हो तो आपको इंश्योरेंस के बारे में स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स वाले जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आने चाहिए। और हाँ, एक और बात कि लेट्स से आपने इंग्लिश मीडियम चूज किया है अपने इंटरव्यू के लिए और आंसर देते टाइम आप कहीं अटक गए, आपको कोई वर्ड नहीं आ रहा समझ में जिसकी वजह से आप अटक गए हो, तो आप एकदम से हिंदी पे स्विच कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इंश्योर करो कि जो आपने आंसर देना था वो आप एकदम फ्लुएंटली दो और आप अटको मत, क्योंकि आपका वो कॉन्फिडेंस देखना चाहते हैं। आपको जो नॉलेज है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर्ड विद आपकी लैंग्वेज। तो कोशिश करो जब भी आप कुछ भी आंसर दो, डज नॉट मैटर किस लैंग्वेज में दे रहे हो, कॉन्फिडेंटली दो और टू द पॉइंट दो। और ये बात हमेशा याद रखना, मैंने फिर से बोली थी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो भी आप आंसर दोगे नेक्स्ट सवाल उसी आंसर में से वो लोग निकालेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। आई होप आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट।